जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारी टीम के साथ, और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, अकबर अली साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए। लेकिन ब्रेक के बाद खवातीन हज़रात, वी फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको हमेशा हमने जिनके बारे में सुना, जिनके टैलेंट को भी हम मानते हैं इंफरादी सतह पे, और जिनको हमने सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम इनको फॉलो करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, जो कि 10th डिसेंडेंट हैं हजरत सुल्तान बाहू के, और हेड ऑफ टीम सुल्तान है, पेट्रन इन चीफ हैं सुल्तानिया अवान क्लब के, जो कि सेकंड लार्जेस्ट टेंट पेगिंग क्लब है पाकिस्तान में। इसके अलावा जी फाउंडर है ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट हैं जी ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और चेयर हेड ऑफ टेंट पेगिंग इन एशियन फेडरेशन। अब ये तलफ़ुज़ में कहीं जेर जबर पेश की यकीनन गलतियां हो रही हैं, लेकिन ये हम इनसे ही जानेंगे इनकी जबानी, क्योंकि इनके क्रेडिट में बहुत कुछ जाता है। और अगर मैं सादा जबान में कहूं तो जीप रेसिंग की बात करें या हम ओवरऑल बात करते हैं गाड़ियों की रेस की, तो उसके हवाले से जो इनका तजुर्बा है वो अपनी मिसाल आप है। और पिछले 9-10 सालों से हम जब बात करते हैं कार रेसिंग की, जीप रेसिंग की, इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट, तो उसका ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी हैं, बहुत बार विनर भी बन चुके हैं। अभी हाल ही में रावी के पास लाहौर में पिछले हफ्ते भी एक कार रेसिंग का इनाकाद किया गया, उसकी सारी तफसीलात हम इनसे जानेंगे। सो वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आपकी कुछ अचीवमेंट्स जो कि एक छोटे से पैकेज की सूरत में इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन आप सबकी नजर। जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नन अदर देन साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। सर ना, ये मजाक नहीं है, ये लग आपको रहा है किसी हॉलीवुड की फिल्म के सीन है, लेकिन जब हम जीप रेसिंग की बात करें, कार रेसिंग की बात करें, या कोई इसकी और कोई प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है, अब इसकी अगर आदत किसी को पड़ जाए, कहते हैं ये एक एडिक्शन है, और जिसको आदत पड़ जाए फिर इस आदत से आप अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे। प्लीज इस पे रोशनी डालिएगा। जी एक्चुअली जैसे कि हज़रत सुल्तान बाहू की निस्बत के हवाले से भी आपने बताया, तो हमारी फैमिली की ये लेगेसी है कि हमें बचपन से ही घुड़सवारी की, नेज़ाबाजी की तरबियत दी जाती है, और वो हमारी घुट्टी के अंदर है। और चूँकि हमारा ताल्लुक़ अवान कबीला से है, जो कि शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत आती है, तो वो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी इस तरफ तो बचपन से ही रुझान था, उसकी तरबियत भी ली, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी भी दी माशाल्लाह। तो फिर मैंने जी 2015 में ऑफ रोड रैली का बाकायदा आगाज़ किया, और जो कि हमारे मोटर स्पोर्ट के लेजेंड हैं नादिर मक्सी साहब, उनसे मैंने इसकी तरबियत ली, उनसे सीखा, और ठीक 1 साल के बाद 2016 की जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैली इवेंट है चुलिस्तान, वो मैंने विन किया। तो मैंने इससे ये सीखा भी, और मैं यंगस्टर्स को भी बहुत हम लोग इनकरेज करते हैं कि बजाय इसके कि आप रोड के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर गाड़ी चलाएं, तेज़ गाड़ी चलाएं, तो आप न सिर्फ जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनके लिए ख़तरे का बायस बनते हैं, बल्कि आपकी अपनी जान और माल भी ख़तरे के अंदर है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करें, और जो बाकायदा ट्रैक्स हम हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर बनते हैं, और हमारे मोटर स्पोर्ट की फ्रेटर्निटी उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट देती है, और हम ट्रैक्स बनाते हैं ऑफ रोड के अंदर भी, और ऑन रोड ट्रैक्स भी अभी हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पे ऑटो क्रॉस वगैरह का भी आगाज़ हो चुके हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि यंगस्टर्स वहाँ आके अपने आप को पॉलिश करें, अपने स्किल को पॉलिश करें, और पाकिस्तान के झंडे के साथ पूरी दुनिया में जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही। पहली रेस याद है आपको? बिल्कुल याद है। पहली रेस का बताएं। पहली रेस 2015 की चुलिस्तान रैली थी, और मुझे कोई इतना रेस का एक्सपीरियंस भी नहीं था,
गाड़ी बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरी गाड़ी 3 दफ़ा ख़राब हुई और बहरहाल हमने रैली फिनिश की। ठीक है। तो मेरा जो टाइम था वो नादिर मक्सी साहब से 53 मिनट लेट था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि शायद अगर मैं 10 मिनट के गैप पे आ जाऊं तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक। लेकिन मैं क्रेडिट नादिर मक्सी साहब को ही देता हूं कि उन्होंने मुझे जिस तरह से सिखाया, बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह और अपने बहुत अजीज दोस्तों की तरह, तो उनकी उस मेहनत की वजह से 1 साल बाद मैंने वही चोलिस्तान रैली विन की। एक्सेलेंट। तो ये जो ट्रैक्स होते हैं, जिस तरह आपकी हम पहले रेस की हम जो बात करें, ये ट्रैक कितने दुरानिये के होते हैं, यानी 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, ये कितने किलोमीटर्स के होते हैं? जी, जो हमारी आमतौर पे जो रैलीज होती हैं वो तकरीबन 200 से लेके 250 किलोमीटर्स का ट्रैक होता है। ओके। और जो चोलिस्तान की रैली है ये 500 किलोमीटर या इससे कुछ ज्यादा ट्रैक होता है। बिल्कुल सही। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो रेसर गाड़ियां होती हैं, रेस वाली गाड़ियां, वो एक तो स्पेशल मेक होती हैं, उनको डिजाइन किया जाता है। अब चोलिस्तान में जो गर्मी की शिद्दत, और मेरा नहीं ख्याल मौसम में बहुत तब्दीली आती होगी, इसी तरह ही चलता होगा मौसम, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जहाँ इस्लाह की जरूरत हो वहां पे जो रेसर गाड़ियां होती है उसमें एसी नहीं होता। इज इट ट्रू? एग्जैक्टली। जो हमारी प्रोफेशनल क्लास की गाड़ियां हैं उसमें तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर कोई टिश्यू का बॉक्स है तो वो भी हम निकाल देते हैं कि इससे वेट हमने कम करना, ये एक साइकोलॉजिकल है जी। तो हम वो उससे एयर कंडीशन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो गाड़ी को लाइट वेट करने के लिए भी उतारते हैं। और जब आप रेस में एसी चलाते हैं तो वो आपकी स्पीड को और हॉर्स पावर को भी कम करता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं कि एसी वगैरह हो भी सही तो हम नहीं चलाते, और हमारी गाड़ियों में तो है ही नहीं। बिल्कुल। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, अगर टिश्यू का डब्बा हटा रहे हैं तो पानी की बोतल भी नहीं रख रहे होंगे, तो पानी कैसे पीते होंगे? नहीं, पानी तो रखते हैं। वो हमने जो रेसर्स के लिए स्पेशल वो होते हैं जी बैग्स, जिनके जरिए हम सिप कर सकते हैं पानी को। बिल्कुल सही। यूजुअली जो ये रेस होती है, इसमें एक गाड़ी में कितने अफराद? 2? वो अगेन वेट वाली बात आ गई, तो एक ही शख्स होता है या कोई दूसरा भी होता है कंपनी करने? जी, 2 लोग होते हैं जी। एक ड्राइवर और को ड्राइवर होता है जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हेल्प भी करता है, टेक्निकली मैकेनिकली अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। और खुदा न खास्ता ड्राइवर अगर किसी वजह से गाड़ी नहीं चला सकता तो को ड्राइवर कैन ड्राइव। ओके। लेकिन हमारी जो वुमेन कैटेगरी है उसमें को ड्राइवर की जगह नेविगेटर होता है जो सिर्फ नेविगेट कर सकता है, वो गाड़ी चला नहीं सकता। बिल्कुल सही। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे इन रैलीज के दौरान, रेस के दौरान, कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कभी कोई गाड़ी जिस तरह आपने कहा खराब? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। एक्चुअली मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इरफान भाई, वो मेरे साथ को ड्राइव कर रहे थे। हमारी झलमक्सी की पहली रैली थी। ठीक है। और ये चोलिस्तान मैंने की और फिर झलमक्सी ये ओवरऑल दूसरी रैली थी। तो मेरे पास मैनुअल स्टिक शिफ्ट गाड़ी थी, तो वो खुद बड़े अच्छे ड्राइवर हैं। अभी माशाल्लाह उन्होंने बी प्रोफेशनल क्लास में रेस विन भी की हब में, बट उस वक्त तक वो सिर्फ को ड्राइविंग करते थे। तो मैं सेकंड गियर में जा रहा था, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यहाँ से आप थर्ड लगा लें। तो मैंने एक दफ़ा उनके कहने पे, तो दोबारा जब उन्होंने एडवाइस किया तो मैंने कहा भाई आप को ड्राइवर हैं, आप को ड्राइविंग करें। मेरा काम है कि मैंने कौन से गियर में गाड़ी चलानी है। तो बहरहाल बहुत सारे, चूंकि आप उस वक्त बहुत हाई स्पीड पे होते हैं और आपका जी, एक तो आपका फोकस होता है, दूसरा क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अंदर से बंद होती है, हम शीशे नहीं खोलते कि अंदर मट्टी आती है, एसी वगैरह नहीं चल रहा होता। हमने फायर प्रूफ अंडरगारमेंट्स और फिर उसके ऊपर फायर प्रूफ सूट होता है, फायर प्रूफ ग्लव्स होता है सारा। तो हमारी गाड़ी के टेम्परेचर भी उस वक्त जो है अंदर का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, चूंकि धूप उस वक्त होती है, डेजर्ट में होते हैं। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो उस वक्त काफी ज्यादा होता है। आपकी हार्ट बीट मैं रिकॉर्ड करता हूँ जो स्मार्ट वॉच है उससे, तो हार्ट बीट जो है वो 164 165 के करीब होती है उस वक्त जब हम रैली में होते हैं। तो आप वैसे भी एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते कि आप बहुत अच्छा डिसेंट तरीके से बात कर सकें। बिल्कुल तो हम यही एडवाइस करते हैं कि हमारे अंदर के जो गोप्रो कैमराज हैं उनकी वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल से आपने तो बड़े तहजीब के दायरे में उनको खुद कहा कि बोलना ना, अगर कोई और होता तो किसी और तरीके से बात करता। कभी कोई जानवर आ गया और सामने, अब जाहिर बात बहुत दफा होता है। अभी रावी में भी इसी तरह, चूंकि ओपन ट्रैक्स होते हैं, ओपन डेजर्ट होता है, तो बिल्कुल जानवर आ जाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि जानवर को भी बचाएं और अपनी गाड़ी को। बिल्कुल सही। रावी का जो ये ट्रैक है जिसकी रेस अभी पिछले हफ्ते हुई है, लास्ट वीक हुई है, राइट? लास्ट वीक। बिल्कुल सही। ये ट्रैक नया ट्रैक है, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। ये तो फिर शहर मिडिल ऑफ द सिटी में है, हब ऑफ लाहौर के अंदर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। ये ट्रैक 2 वजह से जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एक तो लाहौर शहर के बहुत करीब था, हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि डेजर्ट में दूर दराज का सफर करके नहीं आ सकते,
तो वो यहाँ पे आके उन्होंने रेस देखी, हमें सपोर्ट किया, और बहुत सारे यंगस्टर्स और लाहौर से गए होंगे जो कि आमतौर पे डेजर्ट में नहीं जा सकते। और नंबर 2, ये बहुत सीनिक ट्रैक था, रावी के किनारे के ऊपर गाड़ी चल रही थी स्पीड में, और उसकी एक अपनी थ्रिल थी, अपनी एक खूबसूरती थी, और ट्रैक भी बहुत अच्छा था। लेकिन चूंकि ये ओपन डेजर्ट नहीं है कि आपके पास बहुत सारा उसमें मौका हो, स्पेस हो कि आप डिफरेंट एक ट्रैक बना सकें, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब हुकूमत को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस रैली का इनकाद किया और कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव खुशाइन एक स्टेप है। हम कहते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म्स, तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हो रहे हैं यंगस्टर्स के लिए। और अगर मैं कहूँ तो आप आई एम श्योर अग्री करेंगे, एक तरह का यंगस्टर्स का भी कथासिस हो जाता है। आप जिनको ड्राइविंग का शौक है या जिस तरह हैवी बाइक्स चलाते हैं, तो इस तरह की जब मौके मिलते हैं इन बच्चों को, तो फिर उनका कथासिस इस तरीके से प्रॉपर अंदाज से होता है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी, और ये बड़ा जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मेरे ख्याल में जो टॉप 3-4 स्पोर्ट्स हैं जो फॉलो की जाती हैं, मोटर स्पोर्ट उनमें से एक है, जिसमें फार्मूला 1 भी है, डकार रैली भी है, यूएस में बाहा की रैलीज होती हैं। तो दुनिया में मोर देन 1 बिलियन पीपल जो हैं वो फॉलो करते हैं मोटर स्पोर्ट। बिल्कुल सही। अब हम ये जब जीप रैलीज या कार रैलीज की बात करते हैं, हम तो देखते हैं सिर्फ तो ऐसे विद इन सेकेंड्स, नॉट मिनट्स, फ्लिक ऑफ सेकंड्स, माइनस सेकंड्स, माइन्यूट सेकंड्स की ये गेम होती है कि हल्का सा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट हो तो गाड़ी खुदा ना खास्ता उलट सकती है। आपकी आंखों के सामने कभी ऐसा हुआ, आपके किसी कॉलीग की, अल्लाह ना करे, लेकिन ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स है जी, हो तो सकता है ऑब्वियसली, कभी ऐसा वाकया सुना हो या देखा हो? हर रैली में 2, 3, 4, 5, 7 गाड़ियां जो हैं वो ब्रेकडाउन, तो खैर ज्यादा गाड़ियां होती हैं, बट 1, 2, 3 गाड़ियां टॉपल हो जाती हैं, और ये इस खेल का हिस्सा है। बट शुरू में शायद इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी हमारी मुल्क के अंदर, तो शायद स्टार्ट की 1-2 रेसेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई हो, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर आपने प्रॉपर हेलमेट नहीं बांधा हुआ, आपकी गाड़ी के अंदर रोल केज नहीं लगा हुआ, आपने 5 लिंक हार्नेस के साथ अपने आप को बकेट सीट में बांधा हुआ नहीं है, तो अलाउ ही नहीं करते रेस। और अच्छी बात है, इतना नॉन सीरियस इसको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बल्कि ये पैगाम ही हुआ उन बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो शौक रखते हैं रैली रेस में हिस्सा लेने का, तो उनको फिर ये डूज एंड डोंट्स को करना पड़ेगा। बल्कि मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से, पीटीवी होम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग गाड़ी में बैठते हैं, आमतौर पे हम फ्रंट सीट पे बैठ के तो बेल्ट लगाते हैं, लेकिन पीछे वालों को, बच्चों को, फैमिलीज को हम कहते हैं कि ठीक है, बट हर बंदा जो भी गाड़ी के अंदर बैठा है वो 100 या 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो सारे उसी स्पीड में जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और पीछे वाले शायद ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बेल्ट लाजमी बांधना है। और जो लोग बाइक पे बैठते हैं, आगे वाला हेलमेट पहनता है, पीछे वाला नहीं पहनता। बिल्कुल। तो जो पीछे बैठे हैं उनको भी लाजमी हेलमेट पहनना चाहिए। ये बड़ा अच्छा पैगाम है अकबर भाई, क्योंकि देखें हम मोटर बाइक पे भी अपने जितने भी बहन भाई सवार होते हैं, पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कितना एहतियात करते हैं? मुझे तो लगता है आप करते हैं एहतियात, आप समझदार हैं। नहीं, मैं पहले कुछ अर्सा मैंने बाइक चलाई है, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा उससे बहुत फायदा पहुंचा, फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, ओके। मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैंने बाइक को अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि जितनी एहतियात करें, जितनी जिम्मेदारी का एहसास किसी भी शख्स में इंफरादी सतह पे होगा, वो उसकी जान के लिए बेहतर है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दूसरी राय है। बिल्कुल सही। अच्छा जी सर, मैं यहाँ पे जरूर, और मेरी तलफ्फुज की जहाँ पे भी गलती हो आपने वहां पे ही मेरी इस्लाह करनी है। पेट्रन इन चीफ ऑफ सुल्तानिया अवान क्लब, जो पाकिस्तान का सेकंड यानी दूसरा नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट टेंट पेगिंग क्लब है। सबसे पहले तो हम टेंट पेगिंग के स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हुए अगर हम बिल्कुल सादा जबान में बात करें, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत अरसे से चला आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि इसका शऊर अब ज्यादा बेदार हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे है जी। टेंट पेगिंग बेसिकली एक टाइम में जंगों के अंदर जो लड़ने वाले होते थे, जंगजू होते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। और जैसे टेंट से तो आप समझ गए कि खेमा, बिल्कुल, और उसको खेमे को तलवार से या नेज़े से उखाड़ने के लिए और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए ये इस्तेमाल होता था। और जो पोलो है ये इस्तेमाल होती थी घोड़े की ट्रेनिंग के लिए, घोड़े की मनूवरिंग के लिए जंग के अंदर। तो पोलो और नेज़ाबाजी ये दोनों एक साथ चलते थे। और हमारे मुआशरे में बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर शुरू से ही इसकी रिवायत रही, और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द फ्यू स्पोर्ट्स है जो कि हम वेस्ट से यहाँ नहीं ला रहे, बल्कि हम यहाँ से वेस्ट में लेके जा रहे हैं। वेरी गुड।
और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो इससे पहले पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता था लेकिन 5वें 6ठे नंबर पे रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारे जो कोच हैं हारून बंदयाल साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा टीम पे मेहनत की और पाकिस्तान ने 570 स्कोर करके दुनिया में दूसरी पोजीशन हासिल दुनिया में दूसरी जी, एक्सीलेंट और रनर अप थे हम वर्ल्ड कप में। एक्सीलेंट। जिस तरह अगर मैं ये कहूं कि कबड्डी हमारी गेम है, लेकिन करते 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 इतनी अवेयरनेस, इतना शऊर बेदार हुआ कि एशियन गेम्स में इसका शुमार, और आप देखें कि हमारे तो फिर जो जवान हैं, जो एथलीट अगर मैं कहूं, या पहलवान बल्कि माजरत के साथ, वो फिर उनका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। वो अपनी मिसाल आप है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश है, अभी जो इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन है ITPF, उसके साथ तकरीबन 45 या 46 कंट्रीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और अगर हम ये 50 कंट्रीज कर लेते हैं तो फिर हम एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए ओलंपिक्स में। अच्छा। तो अगर हम इंशाल्लाह ताला, उसके लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, और मैं चूँकि चेयर हेड हूँ एशियन टेंट पैकिंग, एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के अंदर, ओके। तो वहाँ भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से हम इसको एशियन गेम्स के अंदर लेके आए और फिर वहाँ से ओलंपिक्स का सफर बिल्कुल। और दुनिया में इस हवाले से कौन सा मुल्क सरे फहरिस्त है या टफ अभी कंपेटिटर होगा? जी वैसे तो काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ पे नेज़ाबाजी खेली जाती है, बहुत सारी गल्फ की कंट्रीज़ में, यूरोप में, US की भी टीम है, और पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप जिन्होंने विन किया है वो सऊदी अरेबिया है। ओके। जी, उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और बड़ी एफर्ट की है, और अभी माशाल्लाह वो टेंट पैकिंग में लीड कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अकबर अली साहब भी मौजूद हैं, और एक खूबसूरत सा कलाम अगर हम सुने, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, जी, बिल्कुल। प्लीज। अल्फ चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाए हो नफी असबात दा पानी डिठड़ा ओ हर रगे हर जाए हो दरबूटी हाँ मेरे मुझको बचाया अंदर
हर बूटी मेरे मुश्क मचाया जान भुलण ते आए जीवे मुर्शद कामिल बाबू ओ जीवे मुर्शद कामिल बाबू जिसने बूटी लाई हो जीवे मुर्शद कामिल बाबू जिसने बूटी लाई हो जीवे मुर्शद कामिल बाबू जिसे बूटी लाई हो पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो ते तालब हो ज़रदार हो लख हजार किताबां पढ़ियां लख हजार किताबां पढ़ियां सालम होयो मरदा हो लख हजार किताबां पढ़ियां सालम नफ्स ना मरदा हो अल्लाह पढ़ियो हाफिज हो ना गया हिजाबों पर्दा हो ताज फकीराना कोई मारे ताज फकीराना कोई मारे ए चोर अंदर ना हो ताज फकीरा ना मुर्शद कामिल बाबू जीवे मुर्शद कामिल बाबू जिसे बूटी लाई हो जीवे मुर्शद कामिल बाबू जिसे बहुत खूब क्या कहने अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा है लेकिन उससे बढ़कर जो एहतराम से आप और जिस अकीदत के साथ हर एक लफ्ज को महसूस करके अदा करते हैं जीते रहें। सर कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए बहुत खूबसूरती के साथ माशाल्लाह। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा मैं अब आपसे ये भी बात करते हैं, ऑब्वियसली नाउ यू बीन अटैच्ड विद द रिले रेस या जीप रेसिंग अगर कहें फॉर द पास्ट 9-10 years अगर मैं गलत नहीं हूँ। कितनी अवेयरनेस वक्त के साथ साथ लड़कों में जो या यंगस्टर्स या जो भी उम्र की तो कोई कैद नहीं है इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी बल्कि बताइए कोई उम्र की भी कैद है? नहीं, इसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन जो फार्मूला 1 की रेसिंग है उसमें आप
35 के बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऑफ रोड रैलीज में तो 60, अभी हमारे नादिर मक्सी साहब माशाल्लाह वो 60 प्लस हैं बट रॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। अकबर, ये यानी कि इकबाल भाई हिस्सा ले सकते हैं रेस में कि नहीं, प्लीज बताइएगा जो गिटार पे जी हैं हमारे। इनको थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होगी लेकिन ले सकते हैं। आपने अंडर एस्टिमेट किए। गिटार तो नहीं लेके जा सकेंगे? जी वो शायद बोन फायर पे बजा सकते हैं बट रैली में क्योंकि वजन होगा ना इकबाल भाई, या फिर आप हो सकते हैं, गिटार हो सकता है गाड़ी में। अच्छा, बॉन फायर की आपने बात की ना, जब हम चोलिस्तान की बात करते हैं या जिन इलाकों में, एक तो अभी रावी हब ऑफ लाहौर के में रेस का इनकाद किया, ट्रैक बनाया गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल दूर दराज इलाकों में जब होता है तो सेलिब्रेशन का भी तो एक इवेंट होता है। थोड़ा उस बारे में भी बताइएगा कि जब इवेंट इख्तिताम को पहुंचता है वो जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से होती है? हमारी रेसर्स जो रेसर्स हैं जी, उनकी तवज्जो और पूरा फोकस जो है वो सिर्फ रैली के ऊपर होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह जल्दी नाश्ता करके निकलें, ट्रैक के ऊपर जाएं, चूँकि वो 500 किलोमीटर का ट्रैक है तो वो एक दिन में हम कवर भी नहीं कर सकते, तो हमें वो डिवाइड करना पड़ता है। एक दिन हम एक ट्रैक करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरा करते हैं। तो हमारी जब वापसी होती है तो उस वक्त तक शाम पड़ रही होती है, तो वो जिस तरह थके हारे हुए वापस, हार के तो नहीं खैर, लेकिन जब थक के वापस आते हैं तो उस वक्त खाना वगैरह खाया, फ्रेश अप हुए, एक दूसरे के साथ नोट जो हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं, रेसर्स और को ड्राइवर्स, और हमारा बहुत एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट है, सब बॉन्ड बन जाता है। जी जी जी। तो हमारा फोकस तो उसके ऊपर होता है, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है वो वहाँ पे द्रावड़ फोर्ट जो है वहाँ फायर वर्क्स और बाकी इस तरह से चीज़ें, लाइटिंग वगैरह करते हैं, बट बहुत पूरे मुल्क से लोग और कुछ लोग तो बाहर से भी देखने आते हैं। ठीक। अकॉर्डिंग टू कमिश्नर बहावलपुर तकरीबन 4 लाख के करीब लोग आते हैं चोलिस्तान रैली को देखने के लिए, और डेजर्ट के अंदर ट्रैफिक जैम होता है। रियली? यानी सिर्फ देखने के लिए 4 लाख अफराद, यानी सिर्फ खेलने का नहीं, देखने का भी शौक रखते हैं। एंड इट इज अ बिग इवेंट जिसकी कवरेज भी जी, ये पाकिस्तान का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स। ट्रू, क्योंकि हम टीवी पे भी देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी जो लोग स्पेशली व्लॉगर्स जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उसको बड़ा पसंद किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हमने ये पहले भी बात की, लेकिन मैं जरूर इस पे चाहती हूँ थोड़ा और रोशनी डालिएगा कि जो जीप रेसिंग या रिले रेसिंग की गाड़ियां होती हैं उनको इम्प्रोवाइज किया जाता है, ऑब्वियसली उनकी पिकअप ज्यादा होती है, थ्रॉटल ज्यादा होता है। थोड़ा सा बताइएगा कि फिर ये तो बहुत जरूरी होगा कि जो गाड़ी चला रहा है या आपके साथ जो नेविगेटर भी है, मिसाल के तौर पे कोई, तो उसको थोड़ी बहुत मैकेनिकी तो आनी चाहिए कि अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता खराब हो जाए मिडिल ऑफ द ट्रैक में, या हर कुछ किलोमीटर्स के बाद कुछ मैकेनिक्स होते हैं ट्रैक्स पे कि नहीं? जी, रैली रेसिंग जो है हमारी ऑफ रोड रैली रेसिंग, इसमें कोशिश हम यही करते हैं कि जो बेसिक अवेयरनेस है वो को ड्राइवर को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट टायर चेंज करने का पता हो, अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा कोई गाड़ी के अंदर इशू है तो वो खुद आप ठीक कर सकें। अदरवाइज हमारी जो स्पोर्ट व्हीकल्स हैं, स्पोर्टिंग टीम है, वो तकरीबन आफ्टर एवरी 30, 40, 50 किलोमीटर्स के ऊपर जो स्टेज ब्रेक की तरफ जाते हुए भी और वापस फिनिश की तरफ आते हुए भी वो मौजूद होती है, और मोस्टली हमें हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह जिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये तमाम तो आपको विरासत में, ये अगर मैं कहूँ शौक, बहादुरी, दलेरी, ये तमाम जो हैं शख्सियत का आपकी तमाम फैमिली मेंबर्स का हिस्सा है। लेकिन वैसे आपकी फैमिली कितना रिस्पॉन्ड करती है जब आप परफॉर्म करते हैं, आप खेलते हैं, इस एडवेंचर में हिस्सा लेते हैं? बहुत ज़्यादा जी, बल्कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरे बुजुर्ग थे जी, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, साहिबजादा नज़ीर सुल्तान, आमीन। तो वो जब भी हमारी रेस होती थी, सुबह वो डॉन पे कोई ना कोई पिक्चर या कोई चीज़ आती थी तो फ़ौरन उनकी तरफ से मुझे कॉल आ जाती थी कि बेटा मैंने आपकी देखी है, आप जीत गए हैं, आपको बहुत मुबारक हो, हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो ये बुजुर्गों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, या उनका दस्ते शफकत होता है जो आपके हौसले को और ज्यादा बढ़ाता है। बिल्कुल सही। कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल, यंगस्टर्स? नौजवान नस्ल को तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक नेमत है, पाकिस्तान अल्लाह ताला का एक इनाम है, पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और ये इंतज़ार ना करें कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है या कौन हुकूमत आपको क्या दे रही है, बल्कि आप ये देखें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। आप उस दिन का इंतज़ार न करें जिस दिन आपके हाथ में कोई इख्तियार है या आप किसी बड़े ओहदे पे बैठ के आप कुछ कर सकते हैं।
बल्कि आप अपनी कैपेसिटी में जहाँ पे भी हैं, अगर आप एक दरख्त लगाकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं तो आपको अपने हिस्से का दरख्त आज लगा देना चाहिए। वाह, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आपका शुक्रिया अदा दिल की गहराइयों से करते हुए। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। आमीन, आमीन सुम आमीन जी। शेफ अनम हमारे साथ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें। अकबर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, और आप दुआएं समेटने का हुनर जानते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन सुम आमीन। और ख़वातीन हज़रात, कल का दिन बड़ा खास